बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। सीएम के दिल्ली दौरे पर जाने के बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई थी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उनका दिल्ली का दौरा पहले से ही तय था और रूटीन दौरा था और अभी मंत्रिमंडल विस्तार जैसी कोई बात नहीं है। तो देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से दिल्ली दौरे पर थे और दौरे के आने के बाद अब उन्होंने ये साफ कह दिया है कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने वाला है और ये बस एक चर्चाएं थी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल 1 अप्रैल से ऋषिकेश में शराब की दुकानें बंद होंगी। 1 अप्रैल से ऋषिकेश में संचालित डिपार्टमेंटल स्टोर बंद होने जा रहा है। क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने डिपार्टमेंटल स्टोर बंद करने की जानकारी दी है। कैबिनेट मंत्री ने सुबह के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष इस बात को रखा था, जिस पर संज्ञान लेकर कैबिनेट में 1 अप्रैल से ऋषिकेश और हरिद्वार के डिपार्टमेंटल स्टोर बंद करने का फैसला लिया गया है। मेरे यहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर खुले थे, तो जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स को भी अगले 1 अप्रैल के बाद यहाँ पे नहीं खुलेंगे। ये मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को लगातार कहा गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े गंभीरता से इसको लिया है और यहाँ जिस प्रकार से मेरे द्वारा अनेकों बार चाहे अधिकारियों को चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी को उनसे अनुरोध किया गया कि ये डिपार्टमेंटल स्टोर मेरे तीर्थ नगरी यानी ऋषिकेश में नहीं खुलने चाहिए थे, तो मैं धन्यवाद कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी। उत्तराखंड में सहकारिता के चुनाव होने जा रहे और जिसको लेकर मामला हाईकोर्ट गया था, जिस पर हाईकोर्ट ने चुनाव कराने के आदेश सरकार को दिए हैं। इसको लेकर पार्टियों में आपस में मतभेद हो रहे हैं और ऐसे में आपस में ही पार्टी के अंतर्कलह दिखाई दे रही है। इसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने कहा कि चुनाव के समय सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं और वो पार्टी के अंदर और बाहर सब जगह होते हैं। सभी चुनाव में इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन जब चुनाव आता है सभी को समझा बुझा लिया जाता है। जब भी हम चुनाव की बात करते हैं तो मान के चलिए कि लोगों के इंटरेस्ट क्लैश होते हैं, वो चाहे विद इन द पार्टी हो चाहे आउटसाइड पार्टी हो या विद इन द डिफरेंट पार्टीज हो, तो कहीं ना कहीं क्लैश होते हैं, तो वहां पर इस तरह की बातें आती हैं। अब न्यायालय ने आदेश दिए हैं, न्यायालय के आदेशों पर नए सिरे सब चुनाव होंगे, तो जब स्थितियां चुनाव की आ जाएंगी उसके बाद सबको समझा बुझाकर एक ट्रैक पे ले आया जाएगा और जब तक लोगों के नाम तय नहीं होते तब तक एक कसमकस हमेशा ही चलती है। ये कोई भी चुनाव हो सभी में चलते, चाहे वो लोकल बॉडीज को एमएलए के हो एमपीज के हो, तो कंटेस्टेंट्स रहते हैं विद इन द पार्टी और आउटसाइड द पार्टी, तो सब आपस में खिंचाव तो रहता ही है, लेकिन बाद में पार्टी जब निर्णय लेती है, पार्टी सब चीजों को समेट के फिर एक दिशा में चलती है। उत्तराखंड में विकास कार्यों को लेकर हमेशा गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं। इसको लेकर जब उत्तराखंड बीजेपी के धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली से सवाल पूछा गया तो जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का काम योजनाएं लाना होता है, फिर उसको अलग अलग विभागों और अधिकारियों के द्वारा इम्प्लीमेंट करना होता है। इससे आपसी सामंजस्य और तालमेल वाली कोई बात नहीं है। विकास के कार्यों की गुणवत्ता जांचने का काम एडमिनिस्ट्रेटर का है और अक्सर विकास के ऐसे कार्यों में भ्रष्टाचार होता है और जो अधिकारी और कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं हो सकता और इसमें सामंजस्य जैसी कोई चीज नहीं है। सरकार ने योजना बनाई, योजना में धन उपलब्ध कराया, उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन नीचे शासन करता है, फिर डिपार्टमेंट्स करते हैं। तो अगर कहीं उसके एग्जीक्यूशन में कोई कमी आ रही है या उस लेवल पर जहां पर वो चीजें धरातल पर उतारनी है वहां पर उसकी गुणवत्ता में कोई कमी आ रही, ये सीधे सीधे एडमिनिस्ट्रेटिव मामला बनता है। ये सामंजस्य तालमेल का इशू नहीं है, ये कहीं न कहीं भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है।
उत्तराखंड में बीते 10 दिनों से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं चल रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के तुरंत बाद दिल्ली गए थे। अब लौटने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को भी दिल्ली बुलाया गया। हालांकि महेंद्र भट्ट अपने इस दौरे को सदन की कार्यवाही से जोड़ा है। बीते दिनों महेंद्र भट्ट साफ कर चुके हैं कि जल्द ही उत्तराखंड में कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। कुछ मंत्रियों की कुर्सी जा सकती है और कुछ नए चेहरे पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे निर्माण को मंजूरी दे दी है और ऐसे में जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इससे प्रदेश में पर्यटन की संभावना बढ़ेगी और केदारनाथ जा रहे श्रद्धालु इससे लाभान्वित होंगे। जो योजना लंबे समय से अटकी हुई थी, आज वो उत्तराखंड को मिली है। इसमें सभी लोगों को केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। इसकी आप बातों में बताओ सभी सांसदों को। निश्चित रूप से लंबे समय से जिस प्रकार से यात्रा केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में बढ़ रही है और जिस प्रकार से बुजुर्ग है, बच्चे हैं जो उस यात्रा से वंचित रह जाते थे, उसके लिए धनराशि स्वीकृत होगी। केंद्रीय कैबिनेट उसको मंजूरी दे दी है। हमने प्रधानमंत्री को उसके प्रति उनका आभार व्यक्त किया है और बहुत जल्दी जिस प्रकार से वहां ट्रॉली लग जाएगी तो बड़ी संख्या में यात्री और बड़ी संख्या क्षेत्र में बढ़ेंगे, जिससे वहां का जो रोजगार है उस रोजगार को उसको बल में। हाल में संपन्न हुए विधानसभा सत्र के दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा पहाड़ियों को दी गई गाली के विरोध में यूकेडी अब और मुखर हो गई है। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय संरक्षक एवं वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी आनंद प्रकाश जुआल ने सदन के अंदर विधानसभा सत्र के दौरान मौजूद विधायकों को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। यूकेडी नेता जुआल ने कहा कि जब पहाड़ियों को सदन के अंदर गाली दी जा रही थी तब सारे विधायक मौन क्यों थे। ये जितने भी 70 विधायक है, चाहे वो किसी भी पार्टी के, वो उस पार्टी के दम में जिन्होंने 42 से ज्यादा साजिश की, अपना सब कुछ दांव पे लगाया। उस पहाड़ी कौम ने जितना उन्हें भूख नहीं देखी, प्यास नहीं देखी, सब कुछ देकर राज्य बना के दमना आज उस कौम को अपमानित कर रहे हो, सदन में जाके उनको गरिया रहे हो। तो हम उलाहना दे रहे हैं उन विधायकों को जो उत्तराखंड के जनता के बलोदर माननीय बने हैं। और जब वहां पे प्रेमचंद अग्रवाल अपशब्दों का प्रयोग किया, तुमको साफ सौंप गया था, क्यों नहीं, आप क्यों मौन रहे? लालकुआं विधानसभा क्षेत्र सहित प्रदेश में बिगड़ती स्वास्थ्य सेवाओं को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं कांग्रेस एससीसी विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों पर सवाल उठाते हुए कहा कि लालकुआं, रामनगर, हल्द्वानी, नैनीताल सहित प्रदेश के अधिकतर सरकारी अस्पतालों में लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले लोगों से मोटी रकम वसूली जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में होने वाली निःशुल्क सरकारी जांचों को भी बाहरी लेबों से करवाया जा रहा है और प्रदेश की धामी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करने में बिल्कुल गंभीर नहीं है। ये सरकार की बहुत ही लापरवाही है। जब आप अस्पताल बना रहे हैं तो वहाँ डॉक्टर अच्छा रखिए, उस पर सुविधा रखिए, जनता के लिए अल्ट्रासाउंड से लेकर के एक्सरे से लेकर के सारी सुविधा वहाँ दीजिए। तभी तो आप क्या एक गरीब आदमी जब कहीं पे बीमार होता है तो जब उसकी स्थिति खराब होती है तो वो प्राइवेट अस्पताल को देख रहा है, सरकारी हॉस्पिटल जाना नहीं चाह रहा है। क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल जो इन लोगों ने जिस तरीके से हाल इन्हें सरकारी हॉस्पिटल कर दिए हैं, आज सरकारी में जाना पसंद नहीं कर रहा है। अपना आपकी जिंदगी बचाने के लिए वो प्राइवेट हॉस्पिटल दे रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते। रानीखेत के राय स्टेट के निकट पूर्व में चयनित पडौली अपार्टमेंट में खेल स्टेडियम बनाने की मांग को लेकर नगर कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें वक्ताओं ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा अल्मोड़ा में की गई कैबिनेट में रानीखेत स्टेडियम को पास करवाया गया था। इसके लिए
जिसके लिए राय स्टेट समीप पडौली कंपार्टमेंट की भूमि चयनित की गई, लेकिन बाद में वनों की अधिकता का चलते स्टेडियम निर्माण को अवरुद्ध करवा दिया गया, जिसकी वजह से स्टेडियम निर्माण की फाइल केंद्रीय वन विभाग क्लीयरेंस के लिए भेज दी गई है, जो कि आज तक केंद्र में लंबित है। खेत में स्टेडियम के संबंध में यहाँ पे हम समस्त कांग्रेसजन यहाँ पर बैठे हैं, जिसमें विचार विमर्श किया गया। रानीखेत की जनता कई वर्षों से एक आस पे है, जिसको पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री हरीश रावत जी और पूर्व विधायक माननीय श्री करण मेहरा जी ने इस रानीखेत के लोगों के लिए एक जो सपना देखा और जिसे उन्होंने साकार करके स्थापित किया। यही रानीखेत क्षेत्र के अंतर्गत उन्होंने घिंगारीखाल के समीप राज्य सरकार की जो जमीन मिली थी, उस जमीन पे स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव पारित किया और जिसमें माननीय करण मेहरा जी के नेतृत्व में माननीय उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी द्वारा उस स्टेडियम के लिए 10 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई थी। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शराब से 5,000 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य में एक तरफ महिलाएं शराबबंदी की मांग कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार इस तरह के लक्ष्य तय कर रही है। जब तक पूर्ण शराबबंदी नहीं होती और सरकार को शराब से वसूली धनराशि को राज्य के विकास में लगाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को और तो देखिए इनके पास और कोई विजन नहीं है। ये प्रदेश में पर्यटन हमारा इतना अच्छा हो सकता है, जो एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है जहां पे शराब से भी ज्यादा रेवेन्यू सरकार जनरेट कर सकती है, बट वो करना नहीं चाहती क्योंकि उसके लिए काम करना पड़ेगा। यही वजह है कि जिस प्रदेश को यहाँ की महिलाओं ने जो है अपना जो है शहीद होकर के अपना मान सम्मान खो करके पाया, उस प्रदेश की महिलाओं के लिए के खिलाफ एक षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है कि वो लक्ष्य रखे जा रहे हैं कि शराब से कितना जो है सरकार को रेवेन्यू का फायदा होगा। ये देवभूमि के लिए बड़ी शर्मनाक बात है और सरकार की मंशा जाहिर करती है। ऋषिकेश में गंगा पार परामर्थ निकेतन में 9 मार्च से 15 मार्च तक इंटरनेशनल योग फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 50 देश से 1000 से अधिक योग साधक शामिल होंगे। इंटरनेशनल योग फेस्टिवल में प्रसिद्ध ड्रम वादक शिवमणि, प्रसिद्ध आध्यात्मिक गायक कैलाश खेर, गिलरोन शर्मा, रूना रिजवी, शिवमानी, MC योगी और गुरमीत सिंह और अन्य विख्यात कलाकारों की अद्भुत प्रस्तुति होगी। इस संबंध में परामर्थ निकेतन के परामाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि महाराज और साध्वी भगवती ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। खटीमा में 3 बटालियन पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्स के पूर्व सैनिकों द्वारा संगठन के अध्यक्ष सूबेदार मेजर और ऑनरेरी कैप्टन हिम्मतनाथ की अध्यक्षता में पलटन का 213वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मातृशक्ति द्वारा दीप प्रज्वलन के उपरांत किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ सैनिकों द्वारा वार मेमोरियल शहीद सैनिकों को पुष्प चक्र अर्पित किया गया और पुष्पांजलि अर्पित की गई। हमारी यूनिट का आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पर 8 मार्च 1813 को ये यूनिट आज जिसको 3 पैरा स्पेशल फोर्स के नाम से बोला जाता है, उस दिन इसकी स्थापना की गई थी। क्योंकि आज 8 मार्च है, इसीलिए इस दिवस को हम हर साल मनाते हैं, लेकिन खटीमा में आज पहली बार मनाते हैं। जैसा कि आपने पीछे सुना होगा, काफी गौरवशाली इतिहास है। भारतीय सेना की बहुत अच्छी जो
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर थराली विधायक भूपा राम टमटा ने भिटौली कार्यक्रम के जरिए कार्यक्रम में उपस्थित महिला मंगल दलों की मांग के अनुरूप 50-50 हजार रुपए की सामग्री देने की घोषणा की, जिस पर महिला मंगल दलों ने प्रसन्नता जाहिर की और देवाल में आयोजित मातृशक्ति सम्मेलन समारोह भिटौली महोत्सव का उद्घाटन थराली विधायक भूपाल राम टमटा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर उन्होंने महिला दिवस की बधाई देते हुए भिटौली आयोजन की सराहना की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देवाल में महिलाओं के सम्मान में भिटौली कार्यक्रम हुआ था। बहुत बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें हमारी, और आज इस दिवस पर मैं इनको अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से आज प्रदेश में हमारे युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाओं की जो जिस प्रकार से उनका मान सम्मान और उनके सशक्तिकरण के लिए जो कार्य हो रहे हैं, निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि आज 30% का हमारी नौकरियों में आरक्षण हुआ है, 33% का आरक्षण। जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा चुनौतियां एवं समाधान विषय पर आगामी 11 मार्च को देहरादून में एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया और इस सेमिनार का आयोजन वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून और यूथ फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में किया जाएगा और कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस सेमिनार के मुख्य संयोजक यूथ फाउंडेशन के संस्थापक कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और विशेष सेवा मेडल से सम्मानित कर्नल अजय कोठियाल ने उत्तरांचल प्रेस क्लब देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस सेमिनार की जानकारी दी। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके सेक्रेटेरिएट के तहत मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के सुपरविजन में यूथ फाउंडेशन और वाडिया इंस्टीट्यूट मिलकर के एक सेमिनार कर रहा है जो कि पर्यावरण से संबंधित है, जिसमें कि हम 2 मुद्दे डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद उनको आगे लेकर के चलेंगे। पहला है हमारे उत्तराखंड में जो जंगलों में आग लग रही है, उस आग के बचाव के तरीके, उसमें किस प्रकार से विभिन्न विभागों को इस्तेमाल करके हम इसको रोकने का एक प्रयास कर सकते हैं। अल्मोड़ा जिले के पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा के ताड़ीखेत श्राद्धानंद मैदान में बहुउद्देश्य शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल, ब्लॉक प्रशासक हीरा रावत और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आनंद सिंह ने संयुक्त रूप से किया। तो वहीं रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल और प्रशासक हीरा रावत ने स्टॉल निरीक्षण किया। बहुउद्देश्य शिविर में कई अधिकारियों के नहीं पहुंचने से स्थानीय ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। ब्लॉक प्रशासक हीरा रावत ने अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर सवाल खड़े किए और कड़ी नाराजगी जताई। आज तारीखी विकासखंड में यहाँ की स्थानीय समस्याओं, यहाँ के ग्रामीण की जो लंबी समय की लंबी समस्याएं थी, ये तमाम हमारे ग्राम विकास, ग्राम पंचायत समिति की समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ पर बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया था। इसमें लगभग 6 दर्जन समस्याओं का समाधान किया गया। इसके साथ ही साथ बहुत से लोगों ने यहाँ पर बहुत से लोगों ने यहाँ पर दवाइयाँ खरीदी और बहुत से हमारे जो पेशेंट थे, जो बीमार थे, उनके स्वास्थ्य का साथ ही साथ विकलांग सर्टिफिकेट यहाँ पर काम हुआ है। जैसे कि श्राद्धानंद मैदान में बहुउद्देशीय कैंप लगाया गया और आज जिले से यहाँ पर एक भी अधिकारी का न पहुँचना तो एक प्रश्न चिन्ह व्यक्त करता है। आज पूरे ताड़ीखेत ब्लॉक से दूर दराज से ग्रामीण लोग यहाँ पर आए, उनकी राशन संबंधी एक परेशानियां दूर नहीं हो सकी, दिव्यांग लोगों के काम नहीं हो सके, दूर दराज से जितनी भी मातृशक्ति आई थी उनके काम नहीं हो सके। जिले लेवल से कोई भी अधिकारी न आना वास्तव में एक प्रश्न चिन्ह यहाँ पर स्पष्ट भेंट करता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा आज यहाँ पर जितने भी लोग आए थे सब लोग परेशान है। अगर बहुउद्देशीय कैंप का अर्थ तो ये होता है कि हाथों हाथ उनकी समस्याओं का समाधान करना। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति, अगर यहाँ पर आप किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी एक व्यक्ति ये बता दे कि यहाँ पर मेरा काम का समाधान, मेरे ये काम मैंने ये द्वारा ये प्रार्थना पत्र दिया गया था और इस प्रार्थना पत्र पे एक भी
नवाकुर नाट्य समूह की पहल पर प्रेक्षागृह पौड़ी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मनोज दुर्बी के निर्देशन में सफदर हाशमी द्वारा लिखित हिंदी नाटक औरत का मंचन किया गया और नाटक में कामकाजी महिलाओं के सम्मुख आने वाली परेशानियों और उनके संघर्ष को दिखाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी ने शिरकत की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नगर पालिका पौड़ी की प्रथम महिला अध्यक्ष हिमानी नेगी के साथ सफाई कर्मचारी बालेश को भी नवाकोर नाट्य समूह ने सम्मानित किया गया। ज्यादा खुश है अध्यक्ष से हम बहुत ज्यादा खुश है। अध्यक्ष साहब हमारी है ये, ठीक है, हम उनके उस प्रति बहुत अच्छा और बहुत ही संघर्ष करें देंगे उनके लिए समय। इस समय जैसे उन्होंने नाटक किया है हमेशा उनके साथ रहेंगे। हमारे दिल में पीड़ा इसलिए उठी है क्योंकि हमारी यहाँ की दीदी के साथ इतना बुरा सलूक हुआ है और हमने बहुत कोशिशें की है कि उन्हें न्याय मिले, बट पता नहीं किस कारण से उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो हमारी सबसे यही गुजारिश है कि उन्हें भी न्याय मिले और एक बेटी के लिए सबसे पहला जो कर्तव्य है वो कर्तव्य ये है कि वो अपने घर वालों का नाम रोशन करे और नाम रोशन करने के लिए उसे बाहर लाना पड़ेगा क्योंकि अभी हमारे जो शहर है वो इतना डेवलप नहीं हो पाया है कि हम लोग यहाँ पर अच्छी जो है एजुकेशन या फिर अच्छी मतलब बहुत बड़ी चीजें नहीं ले सकते। उसके लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। बिल्कुल, इसके लिए मैं नवाकुर नाट्य समारोह जो ये ग्रुप है इसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ आऊँ और ये सब देखूँ। वैसे तो हम पहले से ही जुड़े हुए हैं इस चीज से और इसीलिए संस्कृति नगरी हमारी पौड़ी को बोला जाता था। आप लोग तो शायद उस समय रहे भी नहीं होंगे, हम तब से यहाँ से देख रहे हैं इस तरह के नाटक और ये सब एकांकी नाटक जो हम बहुत देख चुके हैं पहले। तो मुझे पता है कि यहाँ के युवाओं में हर रग रग में यहाँ पे सब भरा हुआ है, बस मौका चाहिए उनको थोड़ा सा उभारने के लिए। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमारी नगर पालिका अध्यक्ष जी हमारे सामने प्रस्तुत हुई आज और हम इस नाटक से यही संदेश देना चाहते थे कि आज भी कहीं भारत के किन्हीं कोनों में कि जो भी औरत है उनके साथ ये सब चीज़ें होती हैं। तो बस आज महिला दिवस के अवसर पर हम यही बोलना चाहेंगे कि कमज़ोर नहीं है महिला, आज भी महिला जिंदा है, उसके अंदर जज्बात हैं, उसके अंदर हौसला है। ये नाट्य संस्था पिछले 20-25 साल से यहाँ पे नाटक कर रही है और एक अच्छा संदेश ये गया कि महिलाओं को भी संघर्ष करना पड़ेगा, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ उनको आना पड़ेगा। जब तक वो सड़कों पे नहीं आएगी 5 किलो अनाज से जो है सब किसी का पेट नहीं भरेगा। ये संदेश कारण से हमने सम्मानित किया कि पहली बार इस शहर में कोई महिला अध्यक्ष बनी है और हम यहाँ तक करते हैं कि नगर में जो है ऐसी गतिविधियों के लिए 9 दिवसीय रामबाग मेले का हवन के साथ विधिवत समापन हो गया। आपको बताते चले कि प्रतिवर्ष शिवरात्रि के उपलक्ष्य में रामबाग स्थित शिव मंदिर में 9 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। इस बार भी भव्य मेले का आयोजन किया गया और आज शिव मंदिर कमेटी और गांव वालों ने मंदिर में हवन यज्ञ करने के पश्चात भंडारे का आयोजन के साथ मेले का समापन कर दिया। इस दौरान कमेटी के लोगों ने कहा कि इस बार पिछले वर्ष से बहुत अधिक लोगों ने मंदिर में शिवलिंग पर जल अभिषेक किया और साथ ही भारी संख्या में लोग मेले में पहुंचे। इस दौरान कमेटी के लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से मेले का समापन होने पर क्षेत्रवासियों को धन्यवाद दिया है। आज हवन कर हमने इस ऐतिहासिक मेले को समापन किया है और हवन के पश्चात आदिवासी रामबाग मेले की कमेटी पूरी बैठी और पूरा आय व्यय का विवरण हमने आज दिया है। पूरा मेला संतोषजनक रूप से रहा और एक ऐतिहासिक मेला है और इतिहास इस बार भी रचा। इस मेले ने कई चीजें इस मेले ने हमको सिखाई। 2 दिन बारिश के कारण मेला प्रभावित रहा ही रहा। आपने देखा कि भीड़ कम रही। आय व्यय के लिए बैठे हैं हम लोग, तो आय व्यय के बारे में मैं आपको और हमारे जो समुदाय है बुक्सा जनजाति और बंगाली जो हमारे गांव के दोनों समुदाय मिलाकर इस मेले को जो है संचालन करते हैं। क्योंकि देखा जाए तो भले ईश्वर से भी गलती होती है, तो हम तो साधारण व्यक्ति है, मानव है, हमसे तो गलती होगी। तो जो भी गलती हुई आप लोगों के नजरों में भी है, उस गलती को आने वाले समय में आने वाले मेले में ये गलती ना रहे, ये हम प्रयास करेंगे
और सभी मिलकर इस भव्य मेला को जो प्रसार प्रसार के लिए और यहाँ जो आयोजन। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।